हेलो एवरीवन। तो आज हम समझेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 45। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स इनटू एन इंटीजर एरे एंड कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स इन द एरे, देन डिस्प्ले द सम। और उसके बाद हमको सम डिस्प्ले करना पड़ेगा। मतलब मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, तुम्हें एक एरे लेना पड़ेगा यूज़र से, जिस एरे का साइज तुम्हारा 10 होगा। उसके बाद तुम्हारा जो इवन नंबर्स होगा ना वो एरे में, उस इवन नंबर्स को तुम लोगों को सम फाइंड करना पड़ेगा। सम फाइंड करके, सम कैलकुलेट करके तुमको सम डिस्प्ले कराना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कोड में हम क्या लिखे। कोड समझते हैं बहुत डिटेल में। तो फर्स्ट तो तुम लोगों को स्कैनर क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम लोग स्कैनर से इनपुट ले रहे हो तो स्कैनर क्लास तो ज़रूरी होगा ना इंपोर्ट के लिए। वरना तुम लोग बफर रीडर से भी इनपुट ले सकते हो, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद तुम्हारा जो सिंपल है, क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ARGS ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें स्कैनर क्लास का मतलब इंस्टेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कैनर क्लास कर लिए। उसके बाद तुम लोग को एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद तो जो वेरिएबल होगा ना जिसमें तुम सम फाइंड करोगे, उस वेरिएबल को तुम्हें जीरो इनिशियल लेना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली जब एरे स्टार्ट ही नहीं हुआ तब तुम्हारा सम का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो उसके बाद तुम लोगों को लूप चलाना पड़ेगा। लूप चला के तुम लोगों को इनपुट लेना पड़ेगा। पर इधर एक समझने वाला बात है कि अगर तुम्हारा एरे में 10 एलिमेंट्स होगा, मतलब 0 to 9 होगा। कैसे 0 to 9 होगा? क्योंकि फर्स्ट जो तुम्हारा इंडेक्स होगा ना वो तो हमेशा एरे में ज़ीरो ही होता है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 10 एलिमेंट्स हो गया। पर एरे में तो एज अ यूजर वो तो फर्स्ट इंडेक्स माने फर्स्ट एलिमेंट ही देगा ना। मतलब क्या हुआ, जो जीरो इंडेक्स होगा, इंडेक्स का वैल्यू होगा, वो तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट होगा। जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो तुम्हारा सेकेंड एलिमेंट होगा। मतलब आई आई अगर तुम्हारा इंडेक्स है तो तुम्हारा I+1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं I+1 लिखा हो। उसके बाद तुम्हें वो वैल्यू यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें लूप को फिर से आइट्रेट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि आई वो जो नंबर है ना वो क्या इवन नंबर है। अब इवन नंबर कौन सा नंबर होता है? 2 4 6 8 10। अब एक नंबर इवन है कि नहीं तुम लोग कैसे समझोगे? ठीक है, अगर वो नंबर तुम लोग 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आया तभी तो ना एक नंबर इवन नंबर होगा। तो वही किया मैंने। मॉड फंक्शन का मतलब ही वही है, तुम्हारा रिमाइंडर निकालता है। अगर तुम नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तभी तुम ये सम को वो नंबर से ऐड करते जाओगे। ठीक है, तो ये काम तो इधर हो जाएगा। उसके बाद तुम लोगों को ये सम प्रिंट करा देना है। एक बार रन कर लेते हैं, फटाक से एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ये ऑनलाइन कंपाइलर ना थोड़ा स्लो काम करता है, ब्लू जे फास्ट होता है, पर कोई ना, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सम 30 होगा, एक बार देख लेते हैं। 2+4 तुम्हारा 6 होता है, 6+6 तुम्हारा 12 होता है, 12+8 तुम्हारा 20 होता है, 20+10 तुम्हारा 30 होता है। ओके, तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। तुम्हें एक एरे लेना पड़ेगा और उसका 10 एलिमेंट्स का एरे होगा, जो इवन नंबर्स होगा उनका सम निकालना पड़ेगा। यही कोड है। ठीक है, एक बार आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। और कुछ भी डाउट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिर भी कोई अगर डाउट होगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, डाउट पूछना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ये एक बार कॉपी में लिख लो, और मुमकिन होगा तो एक बार घर में ब्लू जे में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इससे तुम्हारा दिमाग में सेट भी हो जाएगा ये टेक्निक। सो यही था आज का क्वेश्चन 45। और मिलते हैं अगले लेक्चर में।